हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो लेक्चर है यहाँ स्टील या स्टीलर सिस्टम जो है टेरिडोफाइट्स में ये पढ़ाया जाएगा। तो स्टील जो है वो हम सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स को कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम और फ्लोएम जो रूट और शूट के यानी रूट और लिटिल स्टेम और लीव्स के बीच में से होगा। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है वो मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको हम ट्रेचोफाइट्स भी कहते हैं। तो इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स को पहली बार टेरिडोफाइट्स में ये डेवलप हुआ है एवोल्यूशन के हिसाब से। तो टीगेम एंड डोलियार्ड जो है उन्होंने इस सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स को स्टील्स कहा। ठीक है, तो ये स्टील्स जो है हमारे टेरिडोफाइट्स में शुरुआत में देखा गया है, क्योंकि आज हमारे जो भी प्लांट्स है जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें मतलब इस स्टील्स की एक लेटेस्ट टाइप या एवोल्यूशनाइज्ड टाइप की एक स्टील्स आपको मिलेंगे। तो बहरहाल जो स्टील्स है टेरिडोफाइट्स में ये दो टाइप के होते हैं, प्रोटो स्टील, ठीक, और दूसरे को साइफिनो स्टील कहते हैं। प्रोटो स्टील क्या है? ये प्रिमिटिव टाइप है वेस्कुलर बंडल्स जिसमें एक सेंट्रल पिथ नहीं होगा। पिथ मतलब सेंटर पे एक होल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ खाली एक स्पेस होगा सेंटर में, जिसको हम पिथ कहते हैं, वो एब्सेंट होता है। जो प्रिमिटिव हमारे स्टील्स होते हैं प्रोटो स्टील्स बोलेगा इस टाइप को, जिसमें और सब टाइप्स है प्रोटो स्टील्स के, जैसे कि हैप्लो स्टील है। हैप्लो स्टील में क्या होता है कि एक सेंट्रल जाइलम होता है जिसके बाहर से एक यूनिफॉर्मली सराउंडेड एक फ्लोएम होगा। तो एक जाइलम स्ट्रैंड है, उसके बाहर से एक यूनिफॉर्मल फ्लोएम है। तो ये सेलेजिनेला में देखा गया है हैप्लो स्टील। उसके बाद एक्टिनो स्टील, ये भी एक प्रोटो स्टील है। पिथ इनमें सब में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जाइलम जो है ये देख लीजिए स्टार जैसा इरेगुलर रेडिएटिंग रिब्स हम इनको कहेंगे, ये रेडिएटिंग रिब्स में है। और फिर इसके बाहर से ये जो मैंने ब्लैक में बनाया है ये फ्लोएम है इसके इर्द। तो ये एक्टिनो स्टील है, ये भी एक टाइप है प्रोटो स्टील का। साइलोटम में देखा गया है टेरिडोफाइट्स। प्लैक्टो स्टील, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जाइलम जो है इनके ये पैरेलल प्लेट्स में, ये देख लीजिए एक है ना, इससे टूटे टूटे प्लेट्स की शक्ल में ये जो है बिखरे हुए हैं पैरेलल प्लेट्स में, और इनके इर्द गिर्द जो है वो फ्लोएम है। ये जाइलम दिखाया है, फ्लोएम इसके इर्द गिर्द। ठीक है, प्लैक्टो स्टील ये भी है एक प्रोटो स्टील, क्योंकि इनमें कहीं भी नहीं है पे। उसके बाद सेफिनो स्टील। अब यूँ ही आप किसी भी प्रोटो स्टील को एक बीच में सेंट्रल केविटी डालेगा, ठीक है, तो ये बिकम्स ये क्या बन जाता है, ये साइफिनो स्टील बन जाएगा। ठीक, अब ये जो साइफिनो स्टील है इसकी भी कुछ सब टाइप्स है। जैसे सबसे पहले एक्टोफ्लाइक जो साइफिनो स्टील होते हैं, इसके बाहर से यूनिफॉर्मली एक क्या होगा, फ्लोएम होगा, फिर उसके अंदर एक जाइलम की स्ट्रैंड होगी जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है ब्लू कलर। फिर बीच में आप देख लीजिए एक सेंट्रल जगह है, एक स्पेस है, एक सेंट्रल केविटी है जिसको हम पिथ कहेंगे। अब यहाँ से जो भी आगे आ जाएगा उनको पिथ होगा, इस तरह से एक सेंट्रल केविटी होगा। तो ये एक्टोफ्लॉइक, क्योंकि एक्टो मीन्स बाहर, फ्लोएम की स्ट्रैंड जो है ना, फ्लोएम बाहर से है, जाइलम के बाहर से, फिर अंदर इसका पिथ भी है, तो ये एक्टोफ्लॉइक हो गया। उसके बाद एम्फीफ्लॉइक, ये भी कुछ में होते हैं जैसे लाइकोपोडियम में है। एम्फी मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ जो जाइलम है ना, यहाँ पे देख लीजिए जो ये जाइलम है इसके अंदर साइड से भी फ्लोएम है और बाहर साइड से भी फ्लोएम है। बाहर से जो फ्लोएम है उसको हम बोलते हैं एक्टोफ्लोएम, जो अंदर से फ्लोएम की ये है स्ट्रैंड है, स्ट्रिप है, उसको हम एंडोफ्लोएम बोलेंगे, फ्लोएम ही है। और इन दोनों के बीच में जाइलम है, फिर बीच में सबसे सेंटर में एक पिथ है, केविटी है। ये हो गया एम्फीफ्लॉइक, ये भी एक साइफिनो स्टील है, लाइकोपोडियम में देखा गया है। फिर हो गया एक्सोलिनो स्टील। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, देख लीजिए आप यहाँ से आगे जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के यहाँ क्या होते थे कि जो ब्रांचेस निकलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, या लीव्स निकलते हैं,
तो साइफिनोस्टील क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रोटोस्टील है, बीच में पिथ है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम दिखाया है। लेकिन ये जो बीच में टूटा हुआ है, जैसे ये स्ट्रैंड टूटा हुआ है और ये टूट के यहाँ पहुँचा है, ये जो स्ट्रैंड है यहाँ से लीव्स या ब्रांच जब निकलते हैं तो उनकी जगह खाली हो जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स में, समझ आया। तो यहाँ से इस तरह से, तो ये मान लो यहाँ से ये लीव्स के लिए यहाँ सप्लाई चला गया वेस्कुलर बंडल्स का, या ब्रांच को चला गया ये यहाँ पे, और इसकी जगह जो खाली हो जाता है, इसको हम जो ये जगह खाली हो जाता है इसको हम बोलते हैं लीफ गेव। क्या बोलेंगे, लीफ गेव। और जो ये चला गया टूट के यहाँ से वेस्कुलर बंडल से, उसको हम कहते हैं लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस, ठीक है। लीफ ट्रेस जब निकल जाता है तो उसकी जगह जो खाली रह जाएगा वो लीफ गेव है। जब ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें आपको लीफ गेप्स या नज़र आ जाएगा इस तरह की एक या कुछ, तो हम उसको बोलते हैं सोलिनोस्टील। वन और फ्यू ही होगा, वन और फ्यू लीफ गेप्स, जैसे एडियंटम में है। लेकिन एक दो उससे ज़्यादा बहुत सारे होंगे साइफिनोस्टील विद मैनी ओवरलैपिंग लीफ गेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वेस्कुलर बंडल से देखो, जाइलम, फ्लोएम, ये टूट के 1 2 3, तो इस तरह से बहुत सारे जब इस तरह होते हैं, अब देखो ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसकी, तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे, मैंने 3 ही देखा है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। इन छोटे छोटे जो बाहर निकलते हैं इस तरह की स्टील टूट के लीफ ट्रेस की शक्ल में, इनको हम मेरिस्टील्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टील्स। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी फर्न्स हैं ज़्यादातर इनमें ये टाइप के होते हैं, डिक्टियो स्टील्स हम इनको कहते हैं। ड्रायोप्टेरिस और टेरेसिस की एग्जांपल है। फिर है यू स्टील। यू स्टील जो है ये डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। तो ये मॉड बहुत इवोल्यूशन, यानी ये बिल्कुल एडवांस टाइप का हमारा स्टील है या वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए कि जो हमारे ये हैं इसमें बहुत सारे आपको लीफ ट्रेसेस नज़र आएंगे, लीफ गेव्स नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे बाज़ाब्ता क्या मिलेंगे, एक वेस्कुलर कैम्बियम नज़र आएगा, ओपन लिखा है, तो मतलब वेस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कंटिन्यूसली हमारे उन प्लांट्स में ग्रोथ कराता है, किस चीज़ का, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। और उन मेरिस्टील्स या उन जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे मेरिस्टील्स होंगे, इन केस में यू स्टील में, वो उनके बीच में ढेर सारे क्या होते हैं, हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिन बिखरे हुए, ठीक है। तो ये यू स्टील है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि पॉलीस्टील भी देखा गया है, जब वेस्कुलर टिश्यूज़ बहुत सारे होंगे कंसनट्रेट इस तरह से 1 2 3 4 रिंग्स में होंगे, पॉलीस्टील भी कहते हैं। टेरिडियम में भी ये देखा गया है बाय द वे। तो और एक लास्ट वाला एट्रैक्टो स्टील जो है, ये एक स्टील है जिसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स में आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे। इनमें वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको क्लोज टाइप लिखा गया है। बहरहाल यू स्टील और एट्रैक्टो स्टील जो है ये हमारे हायर प्लांट्स में फिर से आ जाएगा एनाटॉमी में, तो यहाँ मैं इसको जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा। अब उसी के साथ साथ एपोस्पोरी, एपोगेमी एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो एपोगेमी जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पोरोफाइट है नॉर्मली वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड। लेकिन अगर हैप्लॉयड स्पोरोफाइट बनेंगे किससे, गेमेटोफाइट से। ये तभी पॉसिबल है जब गेमेटोफाइट में जो गेमेट बनेगा वो आपस में फ्यूज़ नहीं होगा, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है डायरेक्टली वो गेमेट डायरेक्टली जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो हम इस प्रोसेस को एपोगेमी कहते हैं। ऐसा देखा गया है पहली बार किन में रिपोर्ट किया गया है, ये हमारे टेरिडोफाइट्स में, जैसे टेरिस क्रिटिका में फार्लो, WG फार्लो ने 1878 में देखा गया है। तो ये हमारे और भी बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी। एपोस्पोरी ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड। अब यहाँ पे डिप्लॉयड गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट से विदाउट मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट से एक्चुअली स्पोर बनता था जो मियोसिस होकर गेमेटोफाइट बना था। लेकिन यहाँ पे उस स्पोरोफाइट के जो स्पोर मदर सेल है वो उसकी मियोसिस नहीं हो जाता है, वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड रह के डायरेक्ट वो गेमेटोफाइट बनाएगा। इस केस में गेमेटोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होगा। ये भी पहली बार जो है हमारे इथीरियम में देखा गया एक टेरिडोफाइट्स, किसने, ड्यूरे ने 1884 में। बहरहाल उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस, ये बिल्कुल एपोगेमी जैसा ही है, बिल्कुल यही है बल्कि, लेकिन ये ज़्यादातर एम्ब्रियो की सेंस में दिया गया है। इस केस में क्या हो जाएगा, जो गेमेट है यहाँ पे एग जो है, यानी एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है डायरेक्ट क्या बनाएगा, एक हैप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो यूजुअली डिप्लॉयड होता है, इस केस में
हैप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये भी हमारे कुछ टेरिडोफाइट्स में देखा गया है। डाइगियन जो फार्मा है उसने 1907 में। ठीक, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। ये हमारे आजकल के प्लांट्स में भी तीनों देखा गया है, पोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस, एंजियोस्पर्म्स में भी। बहरहाल और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट है। हेटेरोस्पोरी आपको पता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट को बनाता है, मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट को बनाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हेटेरोस्पोरी है इसकी सिग्निफिकेंस ये है भाई हेटेरोस्पोरी का कि स्पोरोफाइट स्पोर बनते वक्त ही, यानी जब स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर को बनना होगा, उसी वक्त ये जो है सेक्स को डिफ्रेंशिएट कर देता है, अलग अलग कर देता है। यानी कि भाई जो छोटे साइज़ के हैं इनको माइक्रोस्पोर कहेगा और ये आगे जाके मेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसमें मेल गेमेट्स बनेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो बड़े होंगे उसको मेगास्पोर बोलेंगे, ये आगे जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर एग सेल बनेगा। तो यूं डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्स जो है वो स्पोरोफाइट के स्पोर लेवल पे ही हो जाने को एक्चुअली ये एक इसका सिग्निफिकेंस था, इस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। और इसका एक और फ़ायदा जो है वो आगे जाके सीड हैबिट में नज़र आता है। सीड हैबिट बोलेगा क्योंकि आपको पता है हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें सीड्स नहीं बनता है, लेकिन जो ही आप आगे जाओगे हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स है उनमें सीड्स होता है। तो सीड्स बनने के लिए कुछ प्रीकर्सर स्टेप, पहले के कुछ स्टेप ज़रूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है हमारे में, जो आगे जाके वो स्टेप्स धीरे 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 एक कंप्लीट सीड बनने के लिए, जिसे एंजियोस्पर्म्स में दिख रहा है आपको। तो इट रेफर्स ऑल दोज कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स विच इज़ प्री स्टेप या फर्स्ट स्टेप इन इवोल्यूशन फॉर सीड फॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स हेटेरोस्पोरी, क्योंकि हेटेरोस्पोरी होगा तभी तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्स होगा, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो अलग प्लांट्स पे या अलग इस पे बनेंगे, स्ट्रक्चर्स में बनेंगे। ठीक, पहली तो ये बात है कि मेगास्पोरेंजियम बनेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट एग बनाएगा। ठीक, जो आगे जाके एक सीड को बन सकता है। ये भी हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में देखा गया है, जैसे कि आप लोगों को बताया है, सेलेजिनेला है, मार्सिलिया है। दूसरा इसमें जैसे कि कुछ हमारे टेरिडोफाइट्स है जिनमें रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम, ये दूसरा कंडीशन है। मेगास्पोर जो बनेगा आप किसके अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसके अंदर जब क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, तो वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा। ठीक, और उसके अलावा जो हमारा ये सिलेजिनीला रेपेस्ट्रिस है इसमें क्या देखा गया है, द नंबर ऑफ मेगास्पोर इज़ 1, एक ही मेगास्पोर, एंड इज़ नेवर शेड, वो शेड भी नहीं होता है। द फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस when megaspore is enclosed within the megasporangium which is still attached to the parent plant। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, आप देख लीजिए सेलेजिनेला में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी उस मेगास्पोर जो है आगे जाके क्या बनाएगा, मेगास्पोर आगे जाके जो है वो बनाएगा एक फीमेल गेमेटोफाइट को। ठीक है, तो मेगास्पोर जो है, सॉरी फीमेल गेमेटोफाइट नहीं बल्कि वो जाके आगे एग को बनाएगा। तो एग के साथ जब मेल गेमेट फ्यूज़ हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा। वो एम्ब्रियो इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा तभी तो वो आगे जाके एक सीड बनेगा। तो ये मेगास्पोरेंजियम अभी अटैच्ड होता है पेरेंट प्लांट बॉडी, मतलब हो गया ये अभी फीमेल गेमेटोफाइट के साथ ही जुड़ा होता है, जिस केस में सेलेजिनेला रेपेस्ट्रिस में। हालांकि इस केस में ये सीड तो नहीं बनाता है, लेकिन सीड्स के लिए जो ये सारे कैरेक्टर सीड के लिए ज़रूरत होता है। तो ये सब जो है इनमें देखा गया है, इसलिए हम ये कहेंगे कि एक सीड हैबिट जो है वो टेरिडोफाइट्स में शुरुआत हो गया था। चलिए साहब, चलते चलते इस पे नज़र डालेंगे। पहला जो हमारा इसका क्लास था वो साइलोफाइटा था। साइलोफाइटा जो है आप लोगों ने देखा ये मोस्ट प्रिमिटिव है, इसमें ज़्यादातर इसके फॉसिल फॉर्म्स है, जैसे रहीनिया है, हॉर्नियोफाइटान है। इसमें डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं हो गया है, रूट स्टेम लीव्स जैसे नहीं दिखते हैं, रूट ज़्यादा राइजोइड जैसे दिखते हैं। बाय द वे डाइकोटमसली ब्रांचेड इनके होते हैं, मेन स्टेम या शूट फोटोसिंथेटिक स्टेम इनमें देखा गया है। लीव्स यूजुअली एब्सेंट इनमें देखा गया है। स्टील जो है वो प्रोटोस्टील टाइप है। होमोस्पोरस है,
साइलोटम और सिमिट्रिस जो है इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। लाइकोफाइटा दूसरा हमारा क्लास है, इनमें स्पोरोफाइट जो है इसमें रूट, लीव, स्टेम सब कुछ देखा है। माइक्रोफिलस, क्योंकि आप लोगों ने जनरल करेक्टर में से पढ़ा था, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं इनके लीव छोटे होते हैं, तो ये माइक्रोफिलस हैं। स्टील में प्रोटोस्टील से लेके साइफिनोस्टील्स के लगभग बहुत सारे किस्म जो देखा गया है। होमोस्पोरस भी होते हैं, हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, जैसे सेलेजनीला हेटेरोस्पोरस है। उसके अलावा स्फिनोफाइटा, ये तकरीबन इसके सारे जो है वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में है। इनकी सिर्फ एक ही जो है वो इक्विजिटम है जिसको हम हॉरस्टेल कहते हैं, एक लिविंग जनरा है इसका, इसके स्पीशीज़ अलग अलग होते हैं, जीनस एक ही इसमें है। स्पोरोफाइट में रूट, लीव, स्टेम सब कुछ देखा गया है, और स्टेम में बाज़ाब्ता नोड्स और इंटरनोड्स, ये स्टेम में अक्सर इस तरह से नोड्स फिर इंटरनोड्स, ये नोड्स हैं, बीच में इंटरनोड्स, फिर इसके बाद ये नोड्स, फिर इंटरनोड्स। नोड्स पे जो है नॉर्मली ब्रांच और लीव्स वगैरह जो है निकल आता है। स्पोरेंजिया फॉर्म्स ट्रबली, ये मैंने पहले बताया है, जब स्पोरोफिल, स्पोर बियरिंग जो लीव्स होते हैं वो सब एक ही जगह क्लस्टर होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्ट्रॉबली या कून्स कहेंगे। ये जिम्नोस्पर्म्स में बहुत अच्छी तरह आपको दिखेगा ये। उसके अलावा होमोस्पोरस होते हैं ये स्टील, इनमें प्रोटोस्टील्स एग्जाम्पल है इक्विजिटम या हार्स्टेल का। लास्ट में हमारा टेरोफाइटा है, इनमें इनको हम फर्नस या फर्नस बोलते हैं। ये डोमिनेंट टेरिडोफाइट्स हैं आजकल के जो भी ज़्यादा हैं, जैसे ऑस्मंडा वगैरह। डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट यानी इनमें रूट, स्टेम, लीव्स सारे होंगे। मैक्रोफिलस हैं, इनके बड़े बड़े लीव्स होते हैं जिनको इस तरह से मैंने परसों दिखाया था, कल वाले लेक्चर में दिखाया था, जिनको हम फ्रांड्स कहते हैं। तो यंग लीव्स जो है वो इस तरह से कीड़े होते हैं। सिरसिनेट स्टार्टिंग में ये खाते भी हैं, बाय द वे कश्मीर में डेड के नाम से जो है ये बाज़ारों में बिकते हैं अर्ली स्प्रिंग सीज़न में। तो मार्च अप्रैल में ये बहुत लगभग 180-100 रुपये में केजी चला जाएगा। तो स्टील जो है ड्रायोप्टेरिस की स्पीशीज़ खाते हैं। स्टील जो है ये प्रोटोस्टील, साइफिनोस्टील, डिक्टियोस्टील हैं। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस भी है। इनमें एक इंडूसियम नाम की एक कुछ प्रेजेंट होती है। ये क्या है इंडूसियम? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो सोरस या सोराई यानी स्पोरेंजियाज के बाहर से होते हैं। प्लेसेंटा से यूजुअली ये निकल के आता है ये इंडूसियम। ये ट्रू भी हो देखा गया है, कुछ में फॉल्स है, जैसे ड्रायोप्टेरिस टेरिडियम में ट्रू इंडूसियम कहते हैं, फॉल्स इंडूसियम जो है ये टेरिस में देखा गया है और एडेंटम में देखा है। बहरहाल इनमें एंथ्रोजॉइड जो है मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, एग्जाम्पल जहाँ लगी हुई है एडेंटम, टेरिस, टेरिडियम वगैरह। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। इंशाल्लाह कल जो लेक्चर है वहाँ हम आपको जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।